हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। और सभी को पता है, इस दुनिया के अंदर पाए जाने वाला प्रत्येक पिंड जो कि प्रत्येक अन्य पिंड को एक क्या लगाता है, बल के द्वारा आकर्षित करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा है जो दुनिया का सबसे दुर्बल बल कहलाता है। और साथ में ये भी याद रखना, ये एक केंद्रीय बल है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या न्यूटन ने बात बताई। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम दो पिंडों को लेते हैं। एक पिंड उसकी तुलना में थोड़ा छोटा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम एक छोटा एक बड़ा ले रहे हैं। दोनों को केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा खींच ली। इस पिंड का नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो इसका नाम द्रव्यमान कैपिटल एम रख दिया और इसका द्रव्यमान स्मॉल एम रख दिया। और मैं दोनों पिंडों के केंद्र के बीच की दूरी की बात करूं तो इसको मैंने डी रख दिया। अब मैं बात करता हूं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में क्या बताता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार हमें बताएं कि इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कितना होगा। तो इनके बीच लगने वाला बल होगा वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा रे, समानुपाती होगा। ये बात बताई थी किसने रे, न्यूटन ने। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि इनके बीच लगने वाला बल है, जो इनकी बीच की दूरी क्या है, डी है, तो उसके डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात किसने बताई थी रे, ये भी बात न्यूटन ने दूसरी बात बताई थी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें जो कि तक आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहली बात उसने ये बताई कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार हमें बताएं कि इन दोनों पिंडों के मध्य जो लगने वाला बल है उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात हमें बताएं कि दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों ये भी याद रखना कि इनकी जो दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि इन दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है, जो इनकी बीच की दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसकी बीच की दूरी की क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमने ये भी लिख दिया। अब हम दोनों को साथ में लिखते हैं, एक साथ में। तो हम देखते हैं कि F बराबर क्या लिखा था हमने, कैपिटल M गुणा स्मॉल m बट्टा डी स्क्वायर, ये बनता है फॉर्मूला। लेकिन इसका जैसे ही हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर F समानुपाती का चिन्ह हटते ही क्या लग जाएगा, G, गुरुत्वाकर्षण वाला G बड़ा आ जाएगा और इसका कैपिटल M गुणा स्मॉल m बट्टा
डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के आता है जो कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये बताता है। यहाँ पर जी क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, स्थिरांक है। तो ये गुरुत्वीय स्थिरांक है, गुरुत्वीय स्थिरांक है। और जिसका मान क्या होता है दोस्तों, ये भी याद रखना, 6.67 गुणा 10⁻11 होता है। अब इसके मात्रक की बात करें तो दोस्तों अगर हमें इस जी का मात्रक निकालना है तो आप यहाँ पर ध्यान देना, इस जी को मात्रक को हम इसी फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं। तो F बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा डी स्क्वायर। हमें क्या पता करना है, जी। तो मैं इसका वज्र गुणा करता हूँ तो हमें पता चला एफ डी स्क्वायर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। मुझे जी का पता करना है तो मैं इसको भी इधर भेज देता हूँ। तो जी बराबर एफ डी स्क्वायर बट्टा कैपिटल एम स्मॉल एम। अब मैं ज्ञात कर सकता हूँ एफ एक फोर्स है जिसका मात्रक क्या होता है, एन न्यूटन होता है, डी बीच की दूरी है और जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। नीचे द्रव्यमान है तो ये भी इसका केजी के अंदर द्रव्यमान है, इसका भी केजी के अंदर द्रव्यमान है। तो केजी और केजी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर मात्रक लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी। और अगर मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, घात कैसे लग जाएगी, माइनस में न्यूटन मीटर केजी की पावर -2। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर केजी की पावर -2। तो ये इसका मात्रक हो गया जो कि जी गुरुत्वीय स्थिरांक है। इसकी बात हमने कर ली। तो दोस्तों इस गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का अनुसार इन दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होना है। याद रखना, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने इसको ऐसे निकाला तो हमें पता चला कि F समानुपाती कैपिटल M गुणा स्मॉल m बट्टा डी स्क्वायर है। जैसे ही मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ स्थिरांक आ गया G, और G एक क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है जिसका मान है 6.67 गुणा 10⁻11 और इसका हमने मात्रक निकाला तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी की पावर 2। अगर मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ तो ये माइनस में आ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा, मस्त लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।